हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड अ न्यू ब्लॉग। और आज मैं हूँ गुड़गांव में। ये ब्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ ऑलमोस्ट अब 1 महीने से ऊपर हो गया। मैंने कोई अपलोड नहीं किया। काफ़ी दिन तो मैंने वीडियोस बनाए थे, पर उनको फिर एडिट करके कंपाइल करके ऐड करने में और अपलोड करने में वो टाइम मेरे को नहीं मिल पाया, और ऐसे ही एक दिन बढ़ता गया। और जब मेरे को लगा यार काफ़ी टाइम बीत गया, अब वापस ब्लॉगिंग तभी शुरू करेंगे जब मेरे को अपलोड करने का भी टाइम मिल पाएगा। सो ओल्ड वीडियोज़ मैं नहीं डाल रहा हूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो होपफुली अब फिर से कंटिन्यूशन जारी रहेगा वीडियोस अपलोड करने का। और आज मैं हूँ गुड़गांव में। ऑब्वियसली गब्बर भी है मेरे साथ। अभी सिस्टर तो चली गई ऑफिस। गब्बर को दिखाता हूँ मैं। गब्बर, और ये है हमारा गब्बर डॉबरमैन। ऑलमोस्ट 3 साल से ऊपर बड़ा हो गया अब ये। ट्रिक्स दिखाएंगे कुछ। गब्बर सेट and Gabba shake hands, very good, and Gabba high five, very good. Down, 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 down. Gabbar down. एक तो ठंडा भी हो रहा ना यहाँ पे, तो डाउन करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है इसको। चल ठीक है, 3 कमांड्स तो मान ली। गुड बॉय, गुड बॉय। सुबह का तो इसने ब्रेकफास्ट कर लिया है। सो सिस्टर ने ही इसको संभाला है बचपन से। जब छोटा था काफ़ी, मेरा से 1.5-2 महीने का था, तब उसके पास आया था ये। और उसे बहुत अच्छे से इसका ख्याल रखा है। अब तो ये फैमिली मेम्बर की तरह है। सो यहाँ पे है, अब सिस्टर को टाइम नहीं मिल पाता है उसको घुमाने का। 3 टाइम तो एटलीस्ट इसको चाहिए बाहर घुमाने के लिए, तो उसके लिए वॉकर्स रखे हुए हैं। सो एक वॉकर तो सुबह आता है, वो आ जाता है 6:15 के करीब। वो उसको घुमा के और जो भी है इसका सोसो पॉटी करा के फिर 1 घंटे में ले आता है। फिर एक शाम को आता है 5:15 के करीब, और फिर एक रात को आता है 9:15। सो इसका जो है घूमने का प्रोग्राम तो सेट रहता है। और खाने का ये है कि जब ये घूम के आता है 7-7:15 के बाद, तो इसको मोस्टली हम राइस और चिकन मिक्स करके देते हैं। और चिकन भी ऐसे कि बॉइल्ड करके रखते हैं, उसमें ढेर सारी वेजिटेबल्स हैं, जैसे घिया हो गया, कैरेट्स हो गए, मटर हो गया। सो ये सिस्टर ही उसके लिए तैयार करती है यार। और 2-3 दिन का एक बारी में उबाल के रख देते हैं बना के, और फिर इसके लिए चल जाता है वो 2-3 दिन के लिए। और शाम के टाइम इसके लिए वो रख देते हैं किबल्स। और किबल्स ये मोस्टली ये अब ऐसे खाता नहीं है, तो उसके लिए फिर हम पेडिग्री के वो आते हैं चिकन चंक्स छोटे छोटे, वो मिक्स करने पड़ते हैं, तो उसके साथ ये खा जाता है। और नाइट में जब ये आता है 9:15 के करीब, तब हम इसको दोबारा से वही राइस और चिकन, तो इसका चिकन तो डेली चलता है। और शाम को 2 बॉइल्ड एग्स भी देते हैं मैश करके। सो और ट्रीट्स ये हैं इसकी। अभी मैंने इसको दिया, ये मिल्क बोन करके है। मिल्क बोन्स हैं, कैल्शियम के हैं ये, कैल्शियम मिल्क बोन्स हैं। सो कभी थोड़ा वो हो रहा होता है कि इसको थोड़ा शांत कराना हो, या वो हो, या कुछ काम करवाना हो, या हम बाहर जा रहे होते हैं, सो इसको अगर घर में छोड़ना है अकेला, तो थोड़ा सा उसको शांत करने के लिए इसको हम ट्रीट दे देते हैं। और अच्छा है ये, जिस तरह से ट्रेन किया है सिस्टर ने इसको, एग्रेसिव बिल्कुल नहीं है, पर हाँ। सो इसकी जो ब्रीडिंग हुई थी वो उसको एज अ सिक्योरिटी डॉग बनाने के लिए करी गई थी। सो उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं। सो जब भी बेल बजती है तो एकदम से फटाक से 1-2 सेकंड के अंदर ही वो मेन गेट तक पहुंच जाता है। और तब जो वो भौंकता है, उस भौंकने में, और नॉर्मली जो हम इससे बोलते हैं कि स्पीक वगैरह करके जो इसकी कमांड्स होती हैं, उस भौंकने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब ये तो है ना सिक्योरिटी डॉग की, और इसके जो नेचुरल जो वॉइस है ना, मतलब बंदे डर जाते हैं बाहर। मतलब जैसे डिलीवरी बॉयज़ आते हैं अमेज़ॉन या ये सब जो आते हैं, या खाना कभी ऑर्डर करते हैं स्विगी जोमेटो से, तो वो बंदे पहले से ही कहते हैं भैया इसको थोड़ा बांध के रख देना। पर यही है, अब ये बड़ा भी दिखता है और अच्छा है, लोगों को थोड़ा इससे डरना भी चाहिए। बाकी गुड़गांव में इतना ठंडा हो रहा है, आपको तो पता ही है, नोएडा में रहता हूँ मैं। नोएडा में इतना ठंडा नहीं है जितना गुड़गांव में है। गुड़गांव में कल तो चलो टेम्परेचर थोड़ा कम था, उससे पहले तो 11 डिग्री तक पहुँच गया था शाम को, और रात को इतना ठंडा हो जाता है यहाँ पे। सिस्टर ने तो हीटर लगा रखे हैं, मेरे को हीटर की तो आदत है नहीं वैसे। अब ये देखो, अब गब्बर को दिख गया दूसरा डॉग जाते हुए, तो उस पर भौंक रहा है वो। इसी का फ्रेंड है वैसे वो, सो गुस्से में नहीं भौंक रहा, पर वो दूसरा वाला चुपचाप चला गया। तो वो भी मेरे ख्याल से वॉकर ही है जो उसको घुमा रहा है। तो अच्छा है, आजकल ऑप्शंस हैं, मिल जाते हैं कि आपको अगर डॉग है, अगर आपके पास टाइम नहीं है घुमाने का, तो
लोग स्पेशली ये काम कर रहे हैं आजकल कि आते हैं घर पे और डॉग्स को लेके जाते हैं, घुमा लेते हैं, खिला देते हैं, जो कि इनकी रिक्वायरमेंट भी है। बाकी मैं भी अभी थोड़ा डाइट पे ध्यान दे रहा हूँ और स्पेशली इसी चक्कर में मैं सिस्टर के यहाँ पे भी आया हूँ, क्योंकि एक वही है जो मेरा ख्याल रख लेती है ढंग से और उसकी बात मैं मान भी लेता हूँ। सो पिछले 1 हफ्ते से मैं यहीं पे हूँ। सो ओवर ईटिंग कुछ नहीं करी है मैंने, प्लस नाइट में जो बिंजिंग करता था वो भी नहीं हो रही है, और जो मैं चुपके से ऑर्डर कर लेता था नाइट में वो भी नहीं हो रहा है, और लेट नाइट्स जो मैं उठता था वो भी मेरा स्लीपिंग पैटर्न जो है वो काफ़ी बेटर हो गया। अब मैं टाइम से एटलीस्ट 12 बजे तो मैं लेट ही जाता हूँ, मतलब सो ही जाता हूँ। अदरवाइज़ तो 2-3 बजे तक उठा रहता था, और फिर अर्ली मॉर्निंग भी 5 बजे 6 बजे उठ जाता था, तो मुश्किल से, और पूरे दिन फिर वही रहता है, सुस्ती रहती है ना। सो वो इम्प्रूवड हो गई है। सो स्लीपिंग पैटर्न अपना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है सबको, अगर वो अच्छा नहीं है, क्योंकि बॉडी और माइंड को रिवाइव करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वो जितना आप अच्छे से सोएंगे, जितना आपका जैसे डीप स्लीप कहते हैं ना, जितना आपका डीप स्लीप होगा अच्छा ज़्यादा, उतना आपका ब्रेन फंक्शन जो है वो इम्प्रूव होगी। सो बॉडी को और माइंड को रिलैक्स करने के लिए सोना टाइम से ज़रूरी है। बाकी ब्रेकफास्ट में तो मैंने जो खाया है वो है ऑमलेट, योग पार्ट निकाल के ऑमलेट बनाया था 2 अंडों का, और एक ब्रेड स्लाइस। बाकी दिन में देखेंगे, दिन में ऑर्डर ही करते हैं आजकल तो। सो सिस्टर के ऑफिस के नीचे एक रेस्टोरेंट है, सो वहाँ से कभी वो ओट्स ऑर्डर कर देती है मिलने, या फिर चिकन के आइटम है जो कि हेल्दी है काफ़ी, चिकन सूप। सो देखते हैं दिन में क्या खाऊंगा। बाकी अभी डे का तो प्लान नहीं किया कि डे में भी क्या करना है मेरे को पूरा। गब्बर का ये है, इसका जो रूटीन बना हुआ है, ये अब सुबह से लेके शाम तक, जब तक वो आता है वॉकर दोबारा 5 बजे, ये आराम से यहाँ पे सोता रहता है यहाँ पे। ये इसका जो है डेली रूटीन, इसका तो यही है। ये 5 बजे के आसपास तो अब यहाँ पे सोता रहेगा ये। तो प्रॉपर रेस्ट लेता है ये पूरे दिन, और फिर जब वॉकर आएगा तब ये फिर से एक्टिव हो जाएगा। फिर ये अपने 1-2 डॉग्स ऑगर भी हैं वहाँ पे, उनके साथ खूब खेल के आता है। सो इसका जो है जो एनर्जी लेवल्स को थोड़ा वो यूटिलाइज करने की ज़रूरत है ना इन डॉग्स की डेली, कि इनको भगाना चाहिए, तभी ये एक्टिव रहेंगे और अच्छे रहेंगे, हेल्दी। तो उस हिसाब से ये चीज़ उस टाइम पे हो जाती है। मतलब ये 3 टाइम जाता है, तो सुबह और शाम को तो ये भागता और खेलता ही है। रात को भी एक मेरे ख्याल से है डॉग, वो भी आता है, तो उसके साथ भी तो 3 टाइम में है। मतलब 1-2 डॉग्स हैं वहाँ पे जिनके साथ ये खूब खेल वेल के भाग के आ जाता है, और फिर अब परेशान नहीं करेगा। अभी ये पूरे दिन आराम से सोता ही रहेगा। सर मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज शुरू करी है, वेट पे काम करना था मेरे को, जो मैं नहीं कर पाता बिल्कुल भी। 150 किलो मैंने बताया था आपको टच कर गया है। अब जब से मैं यहाँ पे 1 हफ्ते में आया हूँ तो 4 किलो घट गया मेरा। मतलब हफ्ता 10 दिन हो गया मेरे को यहाँ पे, और अब 146 था आज। तो मैंने सोचा थोड़ा वेट एक्सरसाइज भी शुरू कर लेते हैं। सो यहाँ पे वेट्स पड़े हुए हैं, तो 5-5 किलो के 2 डंबल आएंगे। थोड़ा थोड़ा करूँगा, ज़्यादा सेट्स नहीं। और एक कॉस्को का एक आता है, वो एक क्या कहिए चक्री टाइप होता है, उसके ऊपर खड़े हो जाओ और बस रोटेट करो अपने आप को। सो वो बेली और जो है वेस्ट एरिया पे काम करने के लिए अच्छा है। लेग्स वर्क करने के लिए भी थोड़ा सा वर्कआउट हो जाता है उसमें। गोल गोल घूमते रहो, स्विंग करते रहो, लेफ्ट एंड राइट। सो वो मैं ढूंढता हूँ, पता नहीं कहाँ, यहाँ पे घर पे पड़ा होगा कहीं पे। बाकी ये 2 तो मैं यूज़ कर ही लेता हूँ। थोड़ी एक्सरसाइज ज़रूरी है। तो ये जो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था एक्सरसाइज करने की, वो मैं कर रहा था अपने DJI का जो मेरा गिम्बल है
उसको यूज़ करते हुए ये रहा। और इसमें इसका ये ट्राइपॉड स्टैंड भी है। अच्छा है, और इसमें फेस ट्रैकिंग था तो इसलिए वो साथ में चेज़ कर रहा था कैमरा। पता नहीं वो जब एक्चुअली में वीडियो देखेगा तो कैसा लगेगा, पर इसको मैं काफ़ी दिनों बाद यूज़ कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए ब्लॉग नहीं बना पाया तो इसका भी मैं यूज़ नहीं कर पाया क्योंकि यार ठंड बहुत है। तो मैं अपने साथ जो है एक थर्मस कैरी कर रहा था मिल्टन का। दिखाता हूँ कौन सा वाला था, ये मिल्टन का ये। और इसमें जो है पानी जो है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। इसमें क्लेम करते हैं 24 घंटा तक रहेगा गर्म, पर ये बाहर से ही इतना, इसका जो बॉडी है शायद स्टील की है और वो इतना ठंडा हो जाता है, अंदर को भी मेरे ख्याल से अफेक्ट करता है। और वो जो गर्म पानी है ज़्यादा मेरे ख्याल से देर तक गर्म रहता नहीं है। मेरे ख्याल से मुश्किल से कुछ घंटे रहता होगा, घंटे का भी मुझे अंदाज़ा नहीं है। पर मेरे को इतना अंदाज़ा है कि जब मेरे को पीना था तो ये ऐसा लगा कि यार ये ठंडा होता जा रहा है। और मैंने एक फ्लास्क ख़रीदा है, ये बड़ा अच्छा है। ये जो है इसमें काफ़ी देर तक पानी गर्म रहता है। मैंने इसमें एकदम बॉइल्ड जो है पानी डाला था और अराउंड 8 o'clock डाला होगा और 12-1 बजे तक भी उसमें धुआं उड़ रहा था, मतलब गर्म था एकदम। बाकी मैं सुबह उठा जब 6 बजे के आसपास, सो उस टाइम पे पानी थोड़ा सा पीने लायक, मतलब ठंडा सा हो गया था क्योंकि रात को तो बॉइल्ड रखा था एकदम से। मेरे को लगा था मैं दूसरी बोतल में मिक्स करके इससे पी लूँगा, पर रात को तो मैंने पिया नहीं। पर मेरे को इसका वो भी देखना था कि कितनी देर तक गर्म रखता है। सो 4-5 घंटे तो इसने गर्म रखा ही था ऑलमोस्ट, जो कि एकदम धुआं उड़ता हुआ वैसा था। और सुबह जब मैं उठा उस टाइम भी पीने लायक अच्छा, मतलब गर्म अच्छा खासा वार्म था। सो ये एक फ्लास्क है जो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इसका लिंक। अगर आपको भी रिक्वायरमेंट है ऐसी तो आप भी खरीद सकते हैं इसको। गर्म तो रख ही रहा है तो ऑब्वियसली, क्योंकि हॉट एंड कोल्ड है दोनों, सो ठंडा भी ये रखेगा ही। पर मेरी रिक्वायरमेंट गर्म की है, तो चाय वगैरह पीने की आदत है मेरे को, तो अब तो मैं चाय कम ही पी रहा हूँ। पर ये गर्म पानी रखने के लिए काफ़ी अच्छा है। कि मैंने परचेज़ किया बोर्ड फिट का हॉट एंड कोल्ड पैक, और ये अच्छी चीज़ है कि माइक्रोवेवेबल है, ये रीयूजेबल तो है ही। सो इसको माइक्रोवेव में रखो आधा मिनट या मैक्सिमम 1 मिनट, और ये इसका जो जल है अच्छा खासा गर्म हो जाता है। सो अगर सेकने का कुछ रिक्वायरमेंट है, अगर कहीं नी पेन कर रहा है, एंकल पेन है, कमर में थोड़ा वैसा थोड़ी गर्माहट चाहिए है, नेक में अगर थोड़ा वो लग रहा है अनकम्फर्टेबल, तो ये इसको पैक भी क्या है मेरे ख्याल से मीडियम साइज़ का है, यहाँ मीडियम लिखा है। सो इसको सिंपल करने में ऐसे पीछे रख दो, फ्लेक्सिबल तो है ये। और आप जो है इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो ये पैक ऑफ 2 था, तो ये मैंने ख़रीदा, मेरे को अच्छा लगा। मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ है। सो मेरे को लगता है कि मेरी बॉडी के लिए ज़्यादातर कभी भी जो मेरे को पेन या फिर डिस्कम्फर्ट होता है वो आइस पैक से ज़्यादा अच्छे से हील होता है रादर देन ये जो हॉट पैक से। पर अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आप भी लेना चाहें तो बोर्ड फिट के मैंने प्रोडक्ट देखे हैं, वो अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। सो 2 दिन पहले मैं गया था गुड़गांव में वर्ल्ड मार्क मूवी देखने के लिए। आइनॉक्स का थिएटर है वहाँ पे। मूवी तो बकवास थी एकदम। मैंने देखी थी वहाँ पे सर्कस रणवीर सिंह की, बहुत ही बोरिंग अननेसेसरी कॉमेडी ऐड करी हुई है, व्हाटएवर। बट जो वर्ल्ड मार्क है मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे भी बहुत सारे जो हैं शॉप्स हैं, बड़ी बड़ी जो होती है, मिनीसू, चायोज़ है, और भी बहुत सारे वो हैं, एप्पल के वो हैं इसमें स्टोर, और काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, खाने के काफ़ी ऑप्शंस हैं वहाँ पे, और काफ़ी सुंदर है। मतलब अगर आप फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करना चाहें, सो ये एक जगह है जो बहुत ही सुंदर है। फ़ोटोज़ वगैरह खींचने के हिसाब से भी, और नाइट में तो ज़्यादा सुंदर दिखता है क्योंकि सब लाइट वाइट जल रही होती है। बीच में पानी का एक वो अच्छा सा पूल सा बना रखा उन्होंने, उस पर भी काफ़ी अच्छा, मतलब उसके साइड में बैठ के अच्छी सी पिक्चर्स वगैरह खींच सकते हैं।
You say money can't buy happiness. Welcome to Gurgaon Habibi. This is World Mark in Gurugram. एक ही सिस्टर ने ऑर्डर किया अभी एलन का जो है अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफायर, उसको जो है कुछ हफ्ते से जो खांसी हो रखी है और जा ही नहीं रही है वो। सो पॉल्यूशन की वजह से है या क्या है। सो रात को सोने में भी दिक्कत आ रही है, खांसी में एकदम से आती है तो बहुत ज़ोर से आने लग जाती है और ड्राई कफ है। और किसी ने सजेस्ट किया कि ह्यूमिडिफायर भी लगाओ तो इससे भी रिलीफ मिलता है। सो देखते हैं, 4 लीटर का है ये। रात को ही खोलेंगे इसको पैकेज को, तो अभी तो मेरे को बाहर निकलना कहीं, और जब यूज़ करके देखेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। सो मैं तो जा रहा हूँ सिस्टर के ऑफिस, उसका कॉल आया था कि यहीं पे आ जा, कुछ चीज़ें प्लान भी करनी थी, और उसने कहा कि खाना भी यहीं खा लेंगे। सो मैंने तो पकड़ लिया ऑटो, सोसाइटी में अपने वो टावर के नीचे ही आ जाता है, तो वहीं जा रहा हूँ उसके ऑफिस। तो मैं तो घर वापस आ गया हूँ अभी, और मैंने वहाँ पे खाया था रवा इडली और फ़िल्टर कॉफ़ी पी थी। बाकी रसम दिया था उन्होंने पीने के लिए। जिस काम के लिए गए थे यार वो तो हो गया है ठस। कुछ चीज़ थी हमें जो लेनी थी, और कंफर्म भी किया गया था कि मिल जाएगा, अवेलेबल है। पर जब पेमेंट करने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ है अब हम नहीं दे सकते, ये गलती हो गई हमारी साइड से, ये हमने पहले से ही किसी को दे रखा है। सो डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी, काफ़ी टाइम बर्बाद हो गया था उस पर भी। कुछ दिन तो सिस्टर गई थी वहाँ, और मैं भी गया 2 बारी। तो चलो चलता है। अब जो चीज़ लेनी है वो कहीं और देखना पड़ेगा। बाकी गब्बर सो रहा था, मैंने दरवाज़ा खोला था, उसको ना पता चल जाता है कि कौन आ रहा है। या तो वो रिलैक्स मूड में रहता है, अगर उसको पता है कि घर में से ही कोई आ रहा है, मैं आ रहा हूँ, श्वेता आ रही है मेरी सिस्टर, तो वो रिलैक्स मूड में लेटा रहता है। या फिर सुपर एक्टिव हो जाता है, मतलब भागता है घर के अंदर, मतलब भौंकना शुरू कर देगा। उसको दूर से ही पता चल जाता है, जैसे सिस्टर कार से आती है उसको दूर से पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि सिस्टर आ गई है, और वो तब भौंकना शुरू कर देता है। और बाहर जो क्लास के वो हैं डोर्स, उस पर हाथ मारने की कोशिश करता है, पंजा मारने की, बालकनी में आके देखें। सो ये चीज़ अभी मैं आया तो मैंने चाबी मतलब जो लगाई दरवाजे पे, मुझे लगा आएगा भौंकता हुआ, उठ जाएगा, नहीं उठा। जब अंदर आ गया तब भी बैठा ही हुआ था, आराम से लेटा हुआ था। सो उसको पता चल गया कि मैं ही आया हूँ। सो रिलैक्स मोड में था। फिर नीचे उतरा और फिर जोश में आ गया। फिर मैंने उसे बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत खेल के उसको बोला भैया अब तू दोबारा सो जा। उसके बेचारे का जो रूटीन बना हुआ है वो बीच में डिस्टर्ब हो गया था, तो वो तो सो गया है। अभी दिन में तो अब खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ऑलमोस्ट अब 3 बज गए हैं। वैसे तो बाहर जाने का देखता हूँ। अभी जो मेड आती है वो आती है 5 o'clock के आसपास, और वो रहती है 6:30 तक। क्योंकि प्लान ऐसे था कि यूजुअली सिस्टर यहाँ पे रहती है ना, तो वो ऑफिस में रहती है इस टाइम पे। सो हमारा जो ये है डॉबरमैन गब्बर नाम है इसका, तो और इसको जो वॉकर है घुमाने आता है वही 5:15 के करीब। सो इसलिए हमने मेड जो है उसको भी बोला कि आप 5 बजे आओ, और जब तक वो वापस आता है तब तक वो भी रहेगी, और कुछ टाइम 6:30 तक बोला उसको रुकने के लिए, ताकि थोड़ा टाइम और गब्बर के साथ एटलीस्ट कोई रहे। सो ये प्लान है। अब मैं देखता हूँ कहीं निकलने का अगर। सो गब्बर को घर में छोड़ के हम तो आ गए बाहर खाना खाने, और हमारे यहाँ पे हल्दीराम्स का सोचा है, भी हल्दीराम जाएंगे आज। डिनर यहीं पे हल्दीराम से फिर चलते हैं घर। और हमने ऑर्डर किया हुआ मटर कुलचा और 2 चाय। और अभी स्कूल से इंस्ट्रक्शन आ रखे हैं व्हाट्सएप पे कि कल से जो है ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं अप टिल 8 क्लास तक। सो रीज़न उसमें मेंशन नहीं है, बस ये है कि गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शंस हैं स्कूल को, और 7:15 बजे मैसेज कर रहे हैं। सो
नॉट श्योर पॉल्यूशन के चक्कर में है या फिर जो कोरोना का जो वो चल रहा है उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर है क्या है अभी वो क्लियर नहीं है। पर कल से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं तो मैं तो गुड़गांव में हूँ। ये टैबलेट तो है खैर वहाँ पे और पीसी भी है, तो बस उसको गाइड करना पड़ेगा कि ऑपरेट कैसे करना है। बाकी बड़ी वाली जो आनी है वो तो स्मार्ट है, वो तो कर लेगी। अब छोटी वाली मतलब दोनों के लिए चाहिए होगा। लास्ट टाइम तो सिर्फ एक ही को चाहिए होता था, अब तो दो बच्चे पढ़ रहे हैं। मतलब बड़ी वाली जो है वो सेकंड में है और छोटी वाली नर्सरी में है। सो अभी बात करता हूँ, उनको समझाता हूँ कैसे कैसे क्या क्या करना है। और ये सड़क पार जो इतनी लाइट देख रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कोई शादी हो रही है, पर एक्चुअली में वो शराब की दुकान है। अरे गब्बर की पूंछ जलते हुए सिस्टर को देख लिया, इसमें ऊपर आ रही है। सिस्टर तो गाड़ी पार्क कर रही थी। ये हैं इसके रिएक्शंस। पूरा घर तो इसे तहस नहस कर दिया वैसे। आजा 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 आ गई। सो सिस्टर ने तो मेरे को नीचे ही उतार दिया था थोड़ा, ये देख के कि यार गब्बर को पता चल जाता, पता नहीं कैसे बड़ी दूर से पता चल जाता है कि हम आ गए। पता नहीं तो गाड़ी की साउंड अलग को डिफरेंट सुनाई देती है, इसको पता चल जाता है कि जैसे ही गेट से अंदर एंटर हुए कि सिस्टर की गाड़ी आ गई है। और सिस्टर को भी यहाँ पे सूंघ लेता है दूर से ही, कुछ तो है भैया तेरी नाक में। अब ये आ गया गेट पे, अब उसको पता चल गया आ गई वो। ये गब्बर का तरीका ग्रीट करने का, गिफ्ट लेके आता है ये। जब भी घर में आओ मुंह में रख के कुछ ना कुछ लेके आ जाता है। अब पूंछ इसकी छोटी सी पूंछ है, वो इतनी जोर से हिलने लगती है। और सिस्टर उससे ब्रश कर रही है, अच्छा लग रहा है उसको। अभी आ जाएगा इसका वॉकर, इसको घुमाने के लिए 9:15 होने वाले हैं, इसी टाइम के आसपास आता है वो। कल तो जब हम बाहर गए हुए थे तो चाबी ले जाना भूल गया मैं। सो मेड को कॉल किया, मेड को एक चाबी दी हुई है, फिर उसका हस्बैंड देने आए गेट पे, जो वो कि बड़ी हेल्पफुल थे। फिर हम घर के अंदर घुसे और अभी रास्ते में आ रहा था मैं, तो मैं ये देख रहा था कि जितने भी यहाँ पे शराब की दुकानें हैं गुड़गांव में, वो ऐसे लड़ियाँ लगी हुई होती हैं वहाँ पे जैसे कोई बारात या कुछ शादी हो रही होगी। सो अभी भी मैं आ रहा था तो मतलब बहुत ही बड़ा ऐसा लगा कि पार्क में कुछ शादी वादी हो रही है। तो मैंने देखा तो बहुत लंबी एक शराब की दुकान थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा पार्क है और यहाँ से लेकर वहाँ तक लड़ियाँ लगी हुई, सजा हुआ एकदम। तो देखता हूँ किस दिन निकला मैं रात को तो शूट करके दिखाऊंगा यहाँ पे शराब की दुकानों को कितना सजा धजा के रखा जाता है। दिल्ली में तो इतना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और गुड़गांव में पूरी लड़ियाँ वड़ियाँ सजा सजो के ऐसा लगता है पूरा बारात हो। अब सिंस फिर से कोरोना का जो है न्यूज़ है कि कोरोना फैलने के चांसेस हैं। सो मास्क तो वैसे भी हम कैरी करके चलते थे, जो कि थोड़ा हम अवॉइड करने लग गए थे, पर वापस मास्क पहनने पे आ गए हैं। सैनिटाइज़र की बोतल जो हमेशा पास पे रहती थी, अभी सैनिटाइज़र की बोतल नहीं रखी है, वो भी ख़रीदनी पड़ेगी, पर प्रिकॉशन तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी अभी खाने की तैयारी करते हैं, गब्बर जाने वाला है घूमने, वो आएगा वापस तो उसको भी देंगे राइस एंड चिकन। और मैं चला बिग बॉस देखने पे थोड़ी देर में, बूट पे तो पहले ही शुरू हो जाता है 9:45 पे। बस फिर सोने की तैयारी करते हैं और आज के ब्लॉग का एंड यहीं पे करता हूँ। मेरे चैनल पे बने रहने के लिए पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, जितने सब्सक्राइबर्स है एटलीस्ट उतने तो हैं ही। और मिलते हैं कल नए दिन और नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।